2.5 साल कबल इनकी शादी हुई तो उस वक्त हमारी बहन नबीहा जिब्रान की जो स्टडी है वो कंटिन्यू थी। लेकिन जब आपस में इनका रिश्ता हो गया तो रिश्ता इस बेस पे हुआ था, ये कमिटमेंट हुई थी कि जिब्रान भाई अपनी मिसिस की तालीम जारी रखेंगे और इनकी मिसिस जहाँ तक पढ़ना चाहें ये पढ़ाएंगे। इंतहाई खूबसूरत इन्होंने एग्जाम्पल सेट की। यहाँ पर हमारे माशरे में ये कहा जाता है कि अगर हस्बैंड की तालीम कम हो या बीवी की तालीम ज़्यादा हो तो दोनों की बनती नहीं है। सबसे पहले तो मैं एक सवाल हटके करूँगा, मुझे बताएं, हम कराची जब के आए हैं ना, यहाँ पर हमें कोई खूबसूरत कोई लड़की नज़र नहीं आई। आपको माशाल्लाह इतनी खूबसूरत भाभी मिल कैसे गई हैं? यार ये खूबसूरत इस तरह मिल गई है कि मैंने शादी की 32-33 साल की उम्र में सब्र करना पड़ा है ना। यार इसका मतलब अब मेरी 22 साल है, जब मैं 10 साल सब्र करूँ फिर कोई खूबसूरत लड़की मिले। फिर मिल जाएगी। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में और मेरे साथ इंतहाई खूबसूरत कपल मौजूद है। इनकी जो स्टोरी है बड़ी दिलचस्प है। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद जिब्रान साहब और इनकी मिसिस नबीहा जिब्रान। मोहम्मद जिब्रान साहब की जो तालीम है इन्होंने आईकॉम किया हुआ है, साथ ही साथ अपना माशाल्लाह रेस्टोरेंट चलाते हैं और बड़े अच्छे बाहर से बिजनेसमैन हैं। 2.5 साल कबल इनकी शादी हुई तो उस वक्त हमारी बहन नबीहा जिब्रान की जो स्टडी है वो कंटिन्यू थी। लेकिन जब आपस में इनका रिश्ता हो गया तो रिश्ता इस बेस पे हुआ था, ये कमिटमेंट हुई थी कि जिब्रान भाई अपनी मिसिस की तालीम जारी रखेंगे और इनकी मिसिस जहाँ तक पढ़ना चाहें ये पढ़ाएंगे। इंतहाई खूबसूरत इन्होंने एग्जाम्पल सेट की। यहाँ पर हमारे माशरे में ये कहा जाता है कि अगर हस्बैंड की तालीम कम हो या बीवी की तालीम ज़्यादा हो तो दोनों की बनती नहीं है, इख्तलाफात रहते हैं। लेकिन इन्होंने इंतहाई खूबसूरत एग्जाम्पल सेट की और शादी के बाद जब इन्होंने देखा कि मेरी बीवी को आने जाने में मसला होता है तो जिब्रान भाई ने बाकायदा भाभी को गाड़ी लेके दी कि आप इजीली और आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। इनसे जानते हैं कि इस खूबसूरत ज़िंदगी को किस तरह लेकर चल रहे हैं और इस खूबसूरत एग्जाम्पल जो उन्होंने सेट किया है इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिब्रान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं एक सवाल हटके करूँगा, मुझे बताएं, हम कराची जब के आए हैं ना, यहाँ पर हमें कोई खूबसूरत कोई लड़की नज़र नहीं आई। आपको माशाल्लाह इतनी खूबसूरत भाभी मिल कैसे गई हैं? यार ये खूबसूरत इस तरह मिल गई है कि मैंने शादी की 32-33 साल की उम्र में सब्र करना पड़ा है ना। यार इसका मतलब अब मेरी 22 साल है, जब मैं 10 साल सब्र करूँ फिर कोई खूबसूरत लड़की फिर मिले। मिल जाएगी। नहीं फिर भी कराची में हालाँकि ऐसा नहीं हमें देखने को मिला। तो क्या आपने कोई घरवालों को बोला था कि मुझे शादी करें तो इंतहाई खूबसूरत लड़की से करनी है? नहीं, मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। रिक्वायरमेंट मेरी ये थी कि यार एज मुझसे कम हो, हाइट अच्छी होनी चाहिए अच्छा। और पढ़ी लिखी हो। बिल्कुल जी, आते हैं जो असल जो बात है पढ़ाई की तरफ। सर मुझे ये बताएं कि आजकल माशरे में ये है कि अगर बीवी ज़्यादा पढ़ी लिखी है या हस्बैंड पढ़ा लिखा नहीं है तो इख्तलाफात रहते हैं, लोग क्या कहते हैं। आपने तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत एग्जांपल सेट की कि शादी के बाद अपनी बीवी की तालीम जारी रखी। क्या सोच क्या थी, कमिटमेंट क्या थी? कमिटमेंट ऐसे थी कि दोस्त जब प्रपोज़ल हमने लेके गए और जब ये लोग आए तो इनके जो वालिद साहब हैं उन्होंने मुझसे बात की थी कि यार मेरी बेटी को पढ़ने का बहुत शौक़ है, अच्छा। इसकी पढ़ाई को बीच में रोकना नहीं। ठीक है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। तो मैंने उनको रिटर्न में जवाब दिया कि आप बेफ़िक्र हो जाएँ, बिल्कुल पढ़ाएँगे, जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं सैक्रिफ़ाइस करूँगा। अच्छा। तो फिर उसके अलावा ये कि मेरे जो वालिद साहब थे उन्होंने मुझसे पहले वो बोल पड़े कि इस चीज़ से तुम बेफ़िक्र हो जाओ, इसने बोल दिया तो ये पढ़ाएगा और फिर मैंने पढ़ाया। और इसी वजह से जो जब हम साहिब औलाद हुए तो तकरीबन 2.5 साल के बाद हुए अच्छा। और उसकी वजह ही यही थी कि यार पहले ही अपनी इंजीनियरिंग मुकम्मल कर यानी लें, कि फिर बहन की जाने-आने में स्टडी प्रॉब्लम। में इश्यूज़ ना हो। हाँ, ये वजह थी। बेहतरीन हो गया। तो सर मुझे बताएँ कि आप माशाल्लाह खुद रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो कितना एज डिफरेंस है दोनों का? 11 साल। 11 साल। 11 साल का। बेहतरीन। और हमारी बहन को तालीम से इतना प्यार है कि आप देख रहे होंगे डिग्रियाँ अपने हाथ में रखी हुई हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी स्टडी के हवाले से। बहना मुझे बताएँ कि जब शादी हुई तो उस वक़्त आप कौन-सी क्लास में थीं? जब मेरी शादी हुई तो मैं बीई के सेकंड ईयर में थी और मेरे 2 साल अभी बाकी थे बीई कंप्लीट होने में। और हमारे हर ईयर में 11 कोर्सेज होते हैं तो 22 कोर्सेज मेरे रिमेनिंग थे, सही है, सही है। जो मैंने शादी के बाद फिर जो है जिब्रान के बहुत ज़्यादा कोऑपरेट और सपोर्ट से कंप्लीट किए हैं और बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट डिवीज़न से मैंने अपना डिग्री कंप्लीट की है। और तालीम से इतना प्यार आखिर किस तरह है? क्या जब आपकी शादी हुई तो उस वक़्त आपने वालिदैन से कमिटमेंट की थी कि मैं शादी के बाद स्टडी कंटिन्यू रखना चाहूँगी? असल में ये है कि शुरू से ही मेरी अम्मी का ये ड्रीम था कि जैसे वो नहीं पढ़ पाई या उनके दौर में इतने जो है ना स्टडीज़ को इतनी प्रायोरिटी नहीं समझा जाता था, तो वो ये चाहती थी कि जो है वो ड्रीम मैं उनका फुलफ़िल करूँ। तो इसलिए फिर जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे से पढ़ सकूँ और बहुत
जो है उसके साथ ऑनेस्ट रहूँ, जो मेरी ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स ने मुझे दी है। मुझे घर में भी कभी जो है कोई काम का, घर का वो जो है ना, होम चोर्स का कोई प्रेशर नहीं रहा मेरे ऊपर। हमेशा मुझे यही कहा गया कि बस पढ़ना है। यानी कि शादी के बाद भी आपकी स्टडी में हर्डल्स नहीं आने दी इन्होंने। और सर मुझे बताएं कि जिस तरह ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई कि आपने बताया कि मैंने भाभी को आपकी गाड़ी लेकर दे दी थी, वो क्या मामला था? कहीं आने जाने में मुश्किलात होती थी? हाँ, तो आने आने का प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं आता था अपने रेस्टोरेंट से सुबह 6 बजे 5 बजे, तो फिर मुझे मतलब हिम्मत नहीं होती थी कि मैं छोड़ कर आऊँ। और फिर मज़े की बात ये कि मुझे ड्राइव करना भी नहीं आती थी। अच्छा, भाभी को लेनी खुद नहीं चलानी हाँ, आती? मुझे नहीं आती थी, इनको ड्राइव आती थी। फिर जब इनको आती थी तो फिर इन्होंने खुद ओएलएक्स के ऊपर गाड़ी देखी, फिर इनके वालिद साहब और ये लोग गए और फिर गाड़ी लेके आ गए। बिल्कुल माशाल्लाह। और स्टडी पे तो माशाल्लाह अच्छे खासे एक्सपेंस भी आते हैं, तो उस हवाले से किस तरह लेके चल रहे हैं? अ, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं हो रही है यार, अच्छा। नहीं हो रही है, जो बिल्कुल सच बात है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला नवाज रहा है, दे रहा है, उसका शुक्र है। और फिर दूसरी बात ये कि चलो यार, कमिटमेंट तो खैर अपनी जगह, लेकिन जो बिल्कुल मेरे दिल की जो हकीकत और जो सच्ची बात है वो ये है कि किसी को तालीम दिलवाना भी ना, ये भी बहुत बड़ी नेकी है ना। और यही वजह है मैंने डिस्कस नहीं किया, बाखुदा आज तक नहीं किया, लेकिन मैं आज आपके इस प्रोग्राम में कर रहा हूँ कि मैंने ये सोच के भी इनको तालीम दिलवाई थी कि यार ये एक नेकी है, नेकी के तौर पे इनको जो है ना तालीम मुकम्मल करवा दो। और मेरा फिर मैं चाहता भी ये था कि नहीं यार, अगर मैंने इतना नहीं पढ़ा, कम से कम ये पढ़ लें, तो फिर अगर अल्लाह ताला ने नसीब में औलाद रखी होगी तो कम से कम उनका जो मुस्तकबिल है ना, वो कम से कम एक वे पे चल जाएगा। मेरी बहन क्या ख्वाहिश है, तालीम कहाँ तक हासिल करनी है और आगे करना क्या है? फ़िलहाल तो मैंने मास्टर में एडमिशन ले लिया है और एक सेमेस्टर उसका भी गुजर चुका है मेरा 4 जीपी से। और अब आगे ये है कि मास्टर कंप्लीट करने के बाद जिब्रान की बहुत ज़्यादा विश है कि मैं सीएसएस जो है ना अटेम्प्ट करूं, तो मैं अब इंशाल्लाह सीएसएस अटेम्प्ट करूंगी इसके बाद। सीएसएस तक जाने देंगे इजीली? बिल्कुल जाने देंगे। लोगों को पैगाम देना चाहें आजकल के हमारे माशरे पे, ख़ास तौर पर ये चीज़ यानी कि मुनासिब नहीं समझी, तालीम के बाद, शादी के बाद तालीम नहीं जारी रखनी, भाई घर में सब बच्चे संभालने हैं, बर्तन धोने हैं, इस चीज़ को किस तरह आप कहना चाहेंगे आवाम को? देखिए यार, सबका ना लाइफ गुजारने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। और हर इंसान की इनकम ऑफ सोर्स एक जैसी नहीं है। और अगर किसी मर्द की इनकम ऑफ सोर्स नहीं है ज़्यादा, तो फिर कम से कम उसकी बीवी भी उसको इस चीज़ के ऊपर इतना वो ना करे कि बेचारा डिसहार्ड हो या कोई और रास्ता इख्तियार करे इनकम के लिए, ठीक है। लेकिन अगर जिसके पास है, अल्लाह ने दिया हुआ है उसको, तो फिर वो अपना हाथ बिल्कुल खुला ढुला रखे और तालीम बिल्कुल दिलवाए। मेरी बहन कुछ इशार भाई के लिए या अपनी स्टडी के हवाले से कहना चाहें? इस स्टडी के लिए हाँ, क्या कहते हो, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बिल्कुल जी, आपने खूबसूरत कपल की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी और जो खूबसूरत एग्जाम्पल जाबिर भाई ने सेट की कि शादी के बाद भी अपनी बीवी की तालीम को जारी रखा हुआ और इनकी ख्वाहिश है कि मेरी बीवी सीएसएस करे और मैं इनको फुल सपोर्ट करूंगा। और बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि शादी से पहले जो इनके वालिदैन ये ख़ुद तो तालीम हासिल नहीं कर सके, बिज़नेस करते थे, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि अगर मेरी बीवी तालीम हासिल करना चाहे तो मैं करवाऊँगा। और वो खूबसूरत एग्जाम्पल आपके सामने है कि मेरी बहन को तालीम से कितना प्यार है कि डिग्रियाँ उनके हाथ में पकड़ी हुई हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।